अंबानी जी ने अपने बच्चों की शादी में 1200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी दुनिया की सबसे महंगी शादी है। सोशल मीडिया पर हर दूसरी रील अंबानी वेडिंग की दिख रही है। अंबानी वेडिंग में कई बड़े सितारे, वर्ल्ड की टॉप हस्तियां देखने को मिली। अब कई लोगों का कहना है कि भैया अंबानी जी इतना पैसा उड़ा क्यों रहे हैं। भैया ये उनकी कमाई का सिर्फ 0.5% है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप ही 20 लाख करोड़ का है। मुकेश अंबानी की पर्सनल नेटवर्थ ही 12,000 करोड़ की है। उनके लिए शादी में खर्चा समंदर में से एक बाल्टी पानी निकालने जितना है। और ये हैं प्रमोद मित्तल। इन्होंने अपनी बेटी की शादी की। 500 गेस्ट को प्राइवेट जेट से बार्सिलोना ले जाया गया। 60 किलो का केक, 90 करोड़ की ज्वेलरी, 17 करोड़ का लहंगा। कुछ दिनों बाद प्रमोद मित्तल यूके में बैंकरप्ट हो गए। इस शादी की वजह से नहीं, जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी जब भी वो कर्ज में डूबे हुए थे, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने अपनी बेटी की शादी में इतना ज़्यादा खर्च किया। शायद प्रमोद मित्तल जैसे लोग तो कैसे ना कैसे करके बैंकों से सेटलमेंट करके कर्ज में डूबे हुए हैं उससे भी निकल जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने लेविश शादियां करके समाज में ये स्टैंडर्ड सेट किया है कि शादी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, उनके द्वारा सेट किया हुआ स्टैंडर्ड गरीब और मिडिल क्लास को फॉलो करना पड़ता है। आज के टाइम में लोगों की सैलरी बेशक 15 से 20 हज़ार है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लेविश स्टाइल में लाखों खर्च करके शादियां करनी है। आखिर लोगों के अंदर ये लेविश मैरिज करने का चलन कहां से शुरू हुआ, जानेंगे आज की इस वीडियो में। शादी में 250 करोड़ रुपए तक पानी में की तरह बहाते हैं। भारत में हर घंटे 27,000 विवाह होते हैं और हर साल 1 करोड़ लोग नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं। Each of these events results in massive wastage of food, of all kinds of other things. How expensive can a wedding? Expensive. 500. Tier 2, Tier 3 cities you go, people only earn कि एक दिन बच्चों की शादी कराएंगे। आइए सबसे पहले इसके इतिहास को समझते हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। इससे 4 साल पहले 1943 में बंगाल में एक मैसिव फूड शॉर्टेज हो जाता है। इसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। ये फेमीन ब्रिटिशर्स की वजह से आया था। ब्रिटिशर्स ने भारत के ईस्ट रीजन से फूड ग्रेन्स को वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रही अपनी आर्मी के लिए भेजना शुरू कर दिया। देश को आज़ादी मिली, लेकिन उसके बाद भी इंडिया फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाया। इंडिया दूसरे देशों से अनाज इंपोर्ट करता रहा, बट देखो यूएस ये प्रिडिक्ट कर रहा था कि इंडिया में इतनी ज़्यादा फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज है कि बंगाल फेमीन में जितने लोगों की डेथ नहीं हुई है उससे ज़्यादा लोगों की डेथ अब होगी। यूएस इंडिया को मजबूर करना चाहता था। यूएस चाहता था कि इंडिया वियतनाम के इशू पर अपना स्टैंड चेंज करे और हमारे साथ खड़ा रहे। यूएस उस समय में भी चाहता था कि इंडिया हमें इजाज़त दे अपनी इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में स्टेबलाइज करने की, लेकिन इंडिया नहीं माना। जिस समय इंडिया में मैसिव फूड शॉर्टेज थी और सूखा पड़ा था, जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे देशवासियों से अपील की, उन्होंने कहा बेशक हम हफ्ते में एक दिन उपवास करेंगे लेकिन एकजुट रहेंगे, कभी भी कंट्री के एथिक्स और आज़ादी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तब गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया कि शादी पार्टीज और बर्थडे सेलिब्रेशन में जो खाने की वेस्टेज होती है उसे रोकने के लिए सरकार ने कहा आप इस प्रकार के इवेंट्स में सिर्फ 25 लोगों को इनवाइट कर सकते हो। ये उस समय की बात है जब जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, पूरा मोहल्ला परिवार की तरह होता था। ऐसे समय में गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया और लोगों ने उसे फॉलो किया। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमारा देश फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। इस रिवॉल्यूशन का फ़ायदा कई राज्यों को हुआ, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। इसके बाद मिडिल क्लास इमर्ज होकर आया, जिसको दिखावे की आदत पड़ गई। शो ऑफ करने के मामले में सबसे बड़ा इवेंट बन गई शादियां। इसके बाद एक बहुत बड़ी वेडिंग इंडस्ट्री उभर कर आई। वेडिंग को मैनेज करने के लिए, प्लान करने के लिए आज भारत में वेडिंग इंडस्ट्री 5 लाख करोड़ की बन चुकी है। भाई वहीं दूसरी ओर 15 लाख करोड़ में तो पूरे देश का बजट चल जाता है। इवन शादी.com, जीवनसाथी.com जैसी वेबसाइट भी इमर्ज होकर आई। इसके बाद गवर्नमेंट द्वारा पुराना 25 गेस्ट वाला ऑर्डर हटा दिया गया। इसकी शुरुआत होती है पंजाब, हरियाणा से। देखते ही देखते पूरे इंडिया में लेविश मैरिज करने का कल्चर स्टार्ट हो गया।
इसके लिए कहीं ना कहीं बॉलीवुड भी रेस्पॉन्सिबल है। 90s में कैसी कैसी मूवीज आई, हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम साथ साथ हैं। इन मूवीज में शादी को कैसे दिखाया गया था, एक बहुत बड़ा इवेंट जो कई दिनों तक चलता है, फैमिलीज इकट्ठा होती हैं। जब मूवीज में इस प्रकार की चीजें दिखाई जाने लगी तो मिडिल क्लास के ऊपर एक प्रेशर हो गया कि मूवीज में जैसी शादी होती है वैसी ही शादी करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिनेमा हमारे समाज का आईना होता है। इसके बाद कल्चर कुछ ऐसा बन गया कि शादी दो फैमिलीज के लिए टाइम स्पेंड करने का अच्छा मौका है। एक अच्छी गैदरिंग होनी चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए, फन टाइम होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही नई सेंचुरी आई, हमें अजीबो गरीब तरह की शादियां देखने को मिली। हर कोई अपनी शादी को यूनिक बनाना चाहता था। हिमाचल प्रदेश में एक शादी हुई जिसमें स्काई डाइविंग करते हुए कपल ने कसमें खाई। उत्तराखंड की एक शादी में बाराती पैराग्लाइडिंग करके शादी में पहुंचे। इस वजह से वेडिंग प्लानिंग वाली कंपनीज के बीच में भी एक कंपटीशन होने लगा कि कौन कितनी यूनिक शादी करवा सकता है। जो जितना यूनिक ढंग से शादी करवाएगा उसकी उतनी ही ज़्यादा प्रेस्टीज होगी मार्केट में। ऐसे लोग फैमिलीज़ को कन्विंस करने के लिए फैमिलीज़ से बोलते हैं शादी एक बार होती है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, और फैमिलीज़ इनके जाल में फंस जाती हैं। लेकिन देखो, हर कोई अंबानी टाइप शादी तो कर नहीं सकता। बहुत सारे लोग सिंपल शादी करते हैं, बट दिक्कत ये है कि आज के समय में सिंपल शादी का बजट भी 6 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन लोग ऐसा करते क्यों हैं? ऑल अबाउट शो ऑफ। क्योंकि अमीर लोगों ने समाज में एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है कि शादी होनी चाहिए तो ऐसी, और डॉरी को कैसे भूल सकते हैं? ये तो हमारे समाज में सदियों से चल रहा है। आज के समय में शादी कितने ढंग से की गई है इसको मेजर करने का एक और पैमाना चल पड़ा है। दहेज कितना दिया है, आए दिन हमें रील्स देखने को मिलती हैं कि दूल्हा कितने में बिका है, और इसी दहेज प्रथा के चलते हर घंटे एक औरत की जान जाती है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 5 सालों में 36,000 महिलाओं की जान जा चुकी है डॉरी की वजह से। कुछ लोग इसे डिफेंड करने के लिए बोलते हैं कि ये तो एक प्राचीन प्रथा है, और तर्क ये दिया जाता है कि धर्मशास्त्र में ऐसा बोला गया है। पुराने समय में जब लड़की की विदाई होती थी तो कुछ भी दे दिया जाता था, जैसे बर्तन, सोना, जो भी अपनी मर्जी से। लेकिन आज के टाइम में मर्जी नहीं, ये एक बर्डन है। पहले जो चीज़ें एज ए गिफ्ट दी जाती थी, आज उसके लिए बाकायदा बोली लगती है। आजकल शादी से पहले पूछा जाने वाला कॉमन क्वेश्चन है कि लड़की वाले कितना लगा लेंगे। ये है राजस्थान का हड़ौती गांव। यहाँ पर दुल्हन के ऊपर प्राइस टैग लगता है, मतलब दुल्हन बिकती हैं। अगर लड़के की सरकारी नौकरी है, चाहे वो C ग्रेड की ही जॉब क्यों ना हो, दुल्हन आसानी से मिल जाती है। महाराष्ट्र के बुलदाना डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है डोगर सेवाली। वहाँ पर किशोर नाम का एक युवक 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक था, लेकिन फिर भी बार बार रिजेक्शन। उसके बाद किशोर ने हार मानकर सरकारी नौकरी की तैयारी स्टार्ट कर दी ताकि शादी जल्दी हो जाए। IAS के लिए 10 करोड़, IPS के लिए 8 करोड़, अगर A ग्रुप का ऑफिसर है तो उसके लिए 5 करोड़। जब कोविड आया तो सरकार की तरफ से रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि शादी में आप सिर्फ 50 गेस्ट ही बुला सकते हैं। हमें लगा लोगों ने इसको अपना लिया है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला एक दिन में 50 हज़ार शादियाँ हुई। जैसे कि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हम छोटे समारोह में शादी नहीं करेंगे, हम शादी करेंगे तो लेविस वाली, जैसी फिल्मों में दिखाई जाती है। और एक चीज़, इस बिग फैट वेडिंग में काफ़ी फूड वेस्टेज होता है। UNP की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे वर्ल्ड में इंडिया दूसरे नंबर पर आता है फूड वेस्टेज में। पूरी दुनिया में 74 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं। 24,000 मौतें रोज़ भूख की वजह से हो रही हैं। बेंगलुरु में 85,000 शादियों में इतना खाना वेस्ट हुआ जिससे 26 मिलियन लोगों का पेट भरा जा सकता था। ये है उड़ीसा की एक शादी जहां पर 7 बारातियों को खाना नहीं मिल पाया तो दुल्हन के फादर को नीचे घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगनी पड़ी। आए दिन खबरें देखने को मिलती हैं, अलीगढ़ में खाना खत्म होने की वजह से दूल्हे को पीटा गया। प्रोग्राम में आए हुए लोगों द्वारा क्वेश्चन रेज किए जाते हैं कि खाने में डिशेस कम है। प्रोग्राम को इस हिसाब से जज किया जाता है कि खाने में कितनी वैरायटीज़ हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि प्रोग्राम मैनेज करने वाले ने कितने का लोन लिया है। ये बात सच है कि शादी एक नई शुरुआत होती है हर कपल के लिए, बट क्या सेलिब्रेशन सिर्फ दिखावे से हो सकता है? अब कई लोग बोलेंगे कि जिनके पास पैसा है वो खर्च करेंगे, इसमें किसी को क्या दिक्कत होती है।
भाई जिसके पास पैसा है खर्च करे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत देखो सोशल नॉर्म से है, उस समाज के प्रेशर से है, जिसकी वजह से गरीब और मिडिल क्लास को कर्ज लेकर शादियां करनी पड़ती हैं। क्योंकि रिश्ते और शादियां बनती हैं रेस्पेक्ट से, आइडियाज़ के कन्वर्जन से। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? बहुत बहुत धन्यवाद।